गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और सब आप कैसे हैं? जैसे कि मैं आपको पिछले अपने अध्याय में वसा के बारे में बता चुकी हूँ कि वसा क्या है। मैं दोबारा से आपको बताना चाहूँगी कि जो वसा है एक कार्बनिक यौगिक है और यह ग्लिसरीन और वसीय अम्लों का मिश्रण होता है और इसमें कार्बोज की तरह ही इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में 3 तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं, परंतु कार्बोज की अपेक्षा इसकी रचना और अनुपात में भिन्नता होती है। वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन तथा हाइड्रोजन की तुलना में काफ़ी कम होती है और यह छूने पर हमें चिकनाई का अनुभव देती है और 1 ग्राम जो वसा है वो प्रज्वलित होकर 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। इसी के साथ ही हमने वसा का वर्गीकरण का भी अध्ययन किया था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसके अंतर्गत है वसा के कार्य। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वसा के बहुत ही सारे कार्य होते हैं। जहाँ वसा शरीर के लिए हानिकारक है, परंतु वसा शरीर के लिए बहुत सारी मात्राओं में ज़रूरत में आवश्यकता पड़ने पर बहुत सारे जो कार्य होते हैं वो वसा के माध्यम से ही किए जाते हैं। अब इसी कड़ी में हम आगे चलेंगे। देखिए, सबसे पहला जो है अधिक समय तक ऊर्जा उत्पन्न करने में उपयोगी, शरीर में भोज्य पदार्थ के रूप में संचित होती है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रण में सहायता करती है। यह कुछ विटामिन प्राप्त होने का आधार है। शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करती है, पाचन क्रियाशीलता में भी सहायता करती है और आवश्यक वसीय अम्लों की प्राप्ति है। और भी इसके बहुत सारे कार्य हैं जिसका कि अभी हम उल्लेख करने जा रहे हैं। इसी कड़ी में देखिए, सबसे पहले जो है अधिक समय तक ऊर्जा उत्पन्न करने में उपयोगी। देखिए कैसे, वसा का जो मुख्य जो काम है वो क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, ऊर्जा प्रदान करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया है 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से केवल 4 कैलोरी प्राप्त होती है और वसा से 9 कैलोरी प्राप्त होती है। वसा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा दुगने से भी अधिक ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता है। वसा वसीय ऊतकों के रूप में त्वचा के नीचे जमा हो जाती है और शरीर को किसी साधन से ऊर्जा नहीं मिल पाती तो क्या होता है, यकृत में जमा ग्लाइकोजन भी समाप्त हो जाता है। तो इन्हीं वसीय ऊतकों से वसा कार्बोज की भांति प्रज्वलित होकर शरीर के विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। तो जो वसा है वो ऊर्जा का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि संघनित रूप है। दूसरा जो है शरीर में भोज्य पदार्थों के रूप में संचित, शरीर में भोज्य पदार्थों के रूप में संचित वसा में जो है आहार द्वारा जो ग्रहण की गई जो वसा है वो शरीर में वसा ऊतकों के वसीय ऊतकों के रूप में एकत्र हो जाती है और यह वसा प्रज्वलित होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सहायता करती है। वसा में लो सॉल्युबिलिटी और हाई कंडेंसेशन यानी कि निम्न घुलनशीलता और उच्च सघनता का एक गुण होता है। इसके कारण इसमें ऊर्जा संग्रहित करने का आदर्श गुण होता है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट और अधिक प्रोटीन होने पर भी वे शरीर में वसीय ऊतकों के रूप में जमा हो जाते हैं। इस प्रकार वसा शरीर में ऊर्जा संग्रह करने का जो कार्य है वो बहुत ही अच्छी तरीके से निभाती है। तीसरा है जो वसा शरीर के तापमान को नियंत्रण करने में सहायता करती है। देखिए, जो वसा है वो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है और उसको नियमित भी करती है। त्वचा के नीचे वसा की
परत होती है। यह परत ऊष्मा अवरोधक यानी कि हीट इंसुलेटर की तरह कार्य करती है और शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकती है। भारी वातावरण जैसे कि सर्दी, गर्मी, बरसात आदि से ये वसा शरीर की रक्षा करती है। फिर शरीर के कोमल अंग जो होते हैं, शरीर के जो भी, उनकी सुरक्षा प्रदान करती है। वसा, जैसे कि मैं बताया है आपको कि जो वसा है वो शरीर में त्वचा के नीचे वसीय ऊतकों के रूप में जमा हो जाती है, यानी कि ये एक तरीके से कुशन का कार्य करती है, गद्दी की तरह कार्य करती है और शरीर को चोट, सर्दी, गर्मी और बारिश, रगड़ आदि से सुरक्षा प्रदान करती है। त्वचा के नीचे उपस्थित वसीय तंतुओं के कारण ही ताप जो है वो शरीर से बाहर निकल नहीं पाता। इस प्रकार वसा एक इंसुलेटिंग पदार्थ की तरह कार्य करती है। और शरीर के जैसे कोमल अंग हैं जैसे कि हृदय, यकृत, फेफड़े, गुर्दे, अग्नाशय, इसके ऊपर भी वसा की दोहरी परत होती है। यह परत एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती है। फिर आगे है कुछ विटामिन प्राप्त होने का आधार। कुछ विटामिन प्राप्त होने का आधार यानी कि वसा में जो घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इनकी प्राप्ति के उत्तम जो साधन हैं वो वसा है। विटामिन ए जैसे कि घी, मक्खन, दूध, मछली का तेल, कॉड लिवर ऑयल में भरपूर मात्रा में विद्यमान रहते हैं और विटामिन ई तेलों में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहता है। यदि शरीर में वसा की समुचित मात्रा ना हो तो शरीर इन विटामिनों का अवशोषण नहीं कर पाएगा, यानी कि वसा में जो घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई और के, इनका जो अवशोषण है वो वसा की उपस्थिति में बहुत ही आसानी से हो जाता है। यदि भोजन में हम कम मात्रा में वसा का प्रयोग करेंगे तो या बिल्कुल ही नहीं करेंगे तो इन विटामिनों का जो अवशोषण है वो शरीर में नहीं हो पाएगा। अतः ये विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, इस कारण वसा इन विटामिनों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि करियर के रूप में कार्य करते हैं। फिर है जो आगे जो वसा है वो हमारे पाचन क्रियाशीलता में भी सहायता करती है। वसा क्या करती है? वसा आमाशय और आंत मार्ग को चिकना बनाए रखने में मदद करती है, जिससे आंतों की पेशियां सुगमता से फैलती और सिकुड़ती हैं और मलाशय के मल द्वार से मल का विसर्जन आसानी से हो जाता है। फिर आगे है जो आवश्यक वसीय अम्लों की प्राप्ति। वसा जो है आहार के माध्यम से प्राप्त वसा से शरीर को आवश्यक वसीय अम्ल भी प्राप्त होते हैं। ये आवश्यक जो वसीय अम्ल होते हैं ये क्या करते हैं, यानी कि शरीर की उचित वृद्धि और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं और मस्तिष्क और तंत्रिकाओं की कोशिकाओं में फास्फोलिपिड्स के रूप में रहकर तंत्रिकाओं के आवरण को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त हम और भी बात अगर हम कर सकते हैं कि वसा के अगर हम कार्यों को अगर हम देखें तो ये फास्फोलिपिड्स के संश्लेषण में भी सहायता करती है और इसके साथ ही देखिए जो यहाँ पर मैं एक बहुत ही मुख्य बात बताना चाहूँगी कि स्वाद बढ़ाने में, यानी कि टू इंक्रीज़ टेस्ट, वसा कैसे करती है? वसा की उपस्थिति में जो भोजन के जो स्वाद है उसमें काफ़ी वृद्धि हो जाती है। इसकी सुगंध से तीव्र भूख का एहसास होने लगता है, जैसे कि पूड़ी, पराठे, घी लगी चपाती, मक्खन हो गया, टोस्ट हो गया, पकोड़े, ब्रेड रोल आदि। वसा युक्त अभोजन के खाने से संतुष्टि भी प्राप्त होती है। बहुत सारी ऐसी रिसर्च भी हैं जो कि ये बताती हैं कि फल और सब्जियों में इनविजिबल फैट होती है, यानी कि वो दिखाई नहीं देती, अदृश्य वसा होती है।
जिसके कारण इनमें सुगंध होती है। गरम मसाले जैसे कि लौंग, तेज़पत्ता, इलायची, दालचीनी और काली मिर्च आदि में वॉलेटाइल ऑयल होती हैं, वाष्पशील तेल होते हैं, जिसके कारण इनके प्रयोग से जो भोजन है वो अत्यंत ही स्वादिष्ट बनता है। वसा के बगैर अगर हम भोजन बनाते हैं तो वह खाना स्वादिष्ट नहीं बनता। रूखे सूखे उबले जो भोजन होते हैं उसके खाने की भी इच्छा नहीं होती। और इसी के साथ ही ये वसा जो है वो भोजन का परिमाण कम करने में भी मदद करती है। टू डिक्रीज़ द वॉल्यूम ऑफ फूड, यानी कि भोजन का परिमाण कम करने में वसा के प्रयोग से आहार का वॉल्यूम कम किया जा सकता है। जैसे कि यात्रा के दौरान वसायुक्त भोज्य पदार्थ अपने साथ अवश्य रखने चाहिए, जैसे कि मठरी हो गया, नमकीन से पूड़ी, तला भुना भोजन आदि। इनके कम सेवन से भी अधिक ऊर्जा मिलती है और मन में संतुष्टि और तृप्ति का भी भाव उत्पन्न होता है। इसी कड़ी में अगर हम और देखें तो जैसे कि शरीर के महत्वपूर्ण उत्पादों के निर्माण में भी वसा का महत्वपूर्ण कार्य है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, रक्त, एड्रिनल ग्लैंड, यकृत एवं मुख्य रूप से विद्यमान रहता है। कोलेस्ट्रॉल है जो वो शरीर के कई महत्वपूर्ण उत्पादों के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करता है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन, स्टीरॉयड, सेक्स हार्मोन्स, पित्त लवण तथा प्रोविटामिन डी एवं अर्गेस्ट्रिरोल्स का मुख्य घटक होता है। और जो वसा है वो गैलेक्टोज की उपयोगिता बढ़ाने में भी मदद करती है। जैसे दुग्ध शर्करा, जिसे कि हम लैक्टोज कहते हैं, पाचन के बाद एक अणु ग्लूकोज और एक अणु गैलेक्टोज में विभक्त हो जाता है। इस गैलेक्टोज की उपयोगिता वसा की उपस्थिति में ही हो पाती है। इस तरीके से वसा जो है वो हमारे त्वचा को भी बहुत सारी जो है उसको चिकना और कांतिमय बनाने में भी मदद करती है। जैसे कि देखिए, स्किन अगर रूखी सूखी हो जाती है तो हम उस पर तेल लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं, तो जो वसा है वो त्वचा को चिकनी, चमकदार और स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करती है। त्वचा के डर्मिस परत में तेल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इनमें निरंतर तेल का स्रावन होता रहता है, जिससे त्वचा का जो रूखापन है वो समाप्त हो जाता है और त्वचा चिकनी और चमकदार दिखाई देती है। बहुत सारे प्रयोगों में भी यह सिद्ध किया गया है कि जैसे त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए लिनोलिक एसिड, जो कि एक आवश्यक वसी अम्ल है, एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, इसकी कमी से त्वचा रूखी सूखी, खुरदरी और बेजान होती है। और उन्होंने बहुत सारे बच्चों पर जब ये अध्ययन करके देखा तो भोजन में अगर लिनोलिक अम्ल से रहित आहार दिया गया तो कुछ ही सप्ताह में बच्चों की त्वचा रूखी सूखी, भद्दी एवं बेजान हो गई। अतः जब पुनः लिनोलिक अम्ल युक्त आहार दिया गया तो उनकी जो त्वचा है वो अपनी स्वस्थ हो गई। तो त्वचा को सुंदर और कांति में बनाने के लिए लिनोलिक अम्ल भी अत्यंत ही आवश्यक है। तो ये कुछ बहुत सारी चीज़ें थी जो कि वसा के कार्यों को बताती हैं। ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको दिखाए हैं स्क्रीन पर। ठीक है, धन्यवाद।